बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है, दैट इज़ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेशन देखें कि रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन का मीनिंग क्या है। तो रिस्पायरेशन का मीनिंग है सांस लेना। ठीक है, सांस लेना या सांस लेने का अमल। इस दुनिया में पाई जाने वाली हर जानदार चीज़ को क्या होती है, ऑक्सीजन, सांस लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, यानी जानदार चीज़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं कि हम कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेकर आते हैं और किस तरह से उसको बाहर निकालते हैं। तो पहला है जी इनहेलेशन। इन का मतलब होता है अंदर आना। ठीक है, हेल मतलब अंदर लेकर आना, इनहेलेशन। ठीक है, और एक्सहेलेशन मतलब होता है बाहर निकालना एयर को, हवा को, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इनहेलेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन एग्जिट करना, बाहर निकालना। ठीक है, सांस को बाहर की तरफ लेकर आना। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को बाहर लेकर आते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन। यानी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से खारिज करते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस से खारिज करते हैं, निकालते हैं, एक्सहेलेशन से। ठीक है, अब इस देखें, इस दुनिया में पाई जाने वाली हर जानदार चीज़ क्या करती है, सांस लेती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर सांस ना मिले तो क्या हो जाएगी, हर चीज़ मर जाएगी। तो देखें कि जो पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं और जो इंसान होते हैं, तीन कैटेगरीज हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना सांस लेते हैं, लेकिन हर किसी का सांस लेने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो देखें आज हम पढ़ेंगे कि पौधे, जानवर और इंसान किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से सांस लेते हैं। तो देखें, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज, कि पौधे और जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से सांस लेते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं, चार मिसालें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से पौधे और जानवर सांस लेते हैं। तो फर्स्ट आ जाए, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, यानी दूध देने वाले जानवर, मैमल्स, बर्ड्स परिंदे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर। दूध देने वाले जानवर, परिंदे और रेंगने वाले जानवर किस तरह से सांस लेते हैं। ठीक है, तो जो दूध देने वाले जानवर हैं और जो परिंदे हैं और जो रेंगने वाले जानवर हैं, इनके पास क्या होता है, नाक होता है, नोज होता है। ठीक है, नाक। और क्या होते हैं, इनके पास दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नथने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स परिंदे हैं और जो रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर हैं, इनके पास नाक भी होता है और नॉस्ट्रिल्स भी होता है, नथने भी होते हैं। ये उनके ज़रिए से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। किस तरह से सांस लेते हैं कि जो हवा में मौजूद क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है, ये क्या करते हैं, उसको हवा से ले लेते हैं। वो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो किधर जाती है, सीधी नोज में, नोज से किधर जाती है, नॉस्ट्रिल्स के जरिए से अंदर जाती है। ठीक है, फिर किधर जाती है, सीधी हमारे लंग्स के, लंग्स में। जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक लंग्स का, फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, ये उसके जरिए से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिर वो लंग्स के जरिए से किधर जाती है, हमारे खून में शामिल हो जाती है, ब्लड में। और जिस तरह हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, चक्कर लगाता है, गर्दिश करता है, इसी तरह से क्या करती है, वो ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करती है, गर्दिश करती है हमारी पूरी बॉडी में। तो इस तरह से क्या होती है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही होती है। यानी क्या होता है कि सबसे पहले क्या होती है, हवा जाती है नोज से नॉस्ट्रिल्स के जरिए से किधर जाती है, अंदर जाती है। ठीक है, तो अंदर जाती है और अंदर क्या होता है, एक लंग्स का, फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, उधर जाती है हवा, वहाँ से फिर क्या होती है, हवा साफ होती है, प्योर हो जाती है। और फिर वो साफ हवा किधर जाती है, हमारे खून में शामिल हो जाती है। और फिर जब खून हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है, तो ये हवा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स, यानी जो हशरात हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए से वो सांस लेते हैं। तो जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, कभी आपने देखा है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो सब्ज़ पत्ते होते हैं, उन पे अक्सर देखें तो सब्ज़ कलर के इंसेक्ट्स बैठते हैं आके, इसको सूंडी कहते हैं। ठीक है, यूँ होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स उस पर आके बैठते हैं। इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है, उस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, यूँ
छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराख को क्या कहते हैं? स्पायरेकल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे हशरात होते हैं, वो क्या करते हैं? इन स्पायरेकल्स के थ्रू क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। जो हवा आती है वो इन छोटे छोटे सुराखों में इंटर हो जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है, इंटर हो जाती है और इनकी बॉडी के अंदर एक एयर ट्यूब्स होती है, ठीक है, यानी हवा का जाल होता है, नेटवर्क होता है। वो हवा क्या करती है? जो ऑक्सीजन होती है वो इस एयर ट्यूब्स के जरिए से इनकी पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है, और इस तरह से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल अगर इनको कार्बन कोई भी और गैस रिलीज करनी हो, ठीक है, एक्स्ट्रा गैस रिलीज करनी हो, तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। वही हवा क्या करेगी? एयर ट्यूब्स के जरिए जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? एयर ट्यूब्स के जरिए से बाहर निकलेगी और इन स्पायरेकल्स के जरिए से बाहर हवा में चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें आगे, फिश, प्रॉन, क्रैब और टैडपोल्स किस तरह से सांस लेते हैं। पहले तो देखते हैं इनके मीनिंग, ठीक है। फिश का मतलब क्या होता है? मछली। प्राण का मतलब होता है झींगा, ठीक है, ये मछली की एक किस्म है, झींगा मछली, ठीक है। क्रैब केकड़े को कहते हैं, केकड़ा। और टैडपोल लार्वा यानी ये मेंढक का बेबी होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए? टैडपोल का, ठीक है। अब ये कैसे सांस लेते हैं? जो मछली होती है, ये झींगा मछली होती है, जो केकड़ा होता है, ये टैडपोल, ये पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो पानी में क्या होती हैं? गैसेस मौजूद होती हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व हुई भी होती हैं, हल हुई भी होती हैं। अब एयर उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और भी मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पानी में मौजूद होती हैं, ठीक है। जब मछली ने सांस लेना तो क्या करती है? ये मतलब मुंह खोलती है, मुंह के जरिए से क्या करती है? सारा पानी अपने अंदर ले जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा मकदार में पानी को अंदर ले जाती है। जब ये पानी को अपने अंदर लेकर जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसमें मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो किधर पहुंच जाती है? सीधा इसके गिल्स में, ठीक है। तो जब गिल्स में पहुंचती है तो ये क्या करती है? फिर उस गिल्स के जरिए से मछलियाँ क्या करती हैं? सांस लेती हैं, ठीक है। तो मछलियाँ क्या करती हैं? गिल्स के जरिए से सांस लेती हैं, ठीक है। फिर क्या होती है? जो फालतू ऑक्सीजन फालतू होती है एयर, ठीक है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है, उसको हवा में बाहर, वो उसको पानी में बाहर रिलीज कर देती है, ठीक है। और इसी गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन को लेकर भी जाती है और इसी गिल्स के थ्रू ये उसको रिलीज भी करती है। यानी फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स और टैडपोल्स, यानी जो लार्वा होता है, जो फ्रॉग का छोटा बेबी होता है, उसको लार्वा कहते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होती है? वो भी मछली की तरह ही होता है, उसके भी आगे सर होता है और पीछे उसकी क्या होती है? दुम होती है। इसीलिए वो क्या करता है? गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है, सांस लेता है, ठीक है। इनके पास, मछलियों के पास भी नाक होता है, नोज इनके पास होता है, लेकिन ये नोज को रिस्पायरेशन के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि ये नाक के जरिए से क्या करती हैं? चीज़ों को स्मेल करती हैं, सूंघती हैं, ठीक है। तो जो नोज होता है वो स्मेल के लिए यूज़ करती है और रिस्पायरेशन के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि ये क्या करती हैं? गिल्स को यूज़ करती हैं रिस्पायरेशन के जरिए, ठीक है। रिस्पायरेशन के लिए गिल्स मतलब लफड़े, ठीक है, ये उनको यूज़ करती हैं और उसके जरिए से क्या करती हैं? सांस लेती हैं। नेक्स्ट आ जाएं प्लांट्स यानी पौधे, या पौधे किस तरह से रिस्पायरेशन करते हैं, किस तरह से सांस लेते हैं। तो बेटा जी, जो पौधे होते हैं, कभी अपने पत्तों को देखा है, ठीक है, जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं उनमें छोटी छोटी वेन्स होती हैं, ठीक है, और दरमियान में क्या होती है? एक मिड रिब होती है, ठीक है, बड़ी वेन को कहते हैं मिड रिब, ठीक है। तो क्या होते हैं कि इन पत्तों में क्या होते हैं? छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं इनको क्या नाम दे दिया है हमने? स्टोमेटा का, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए से सांस लेते हैं। अगर इनको एयर की ज़रूरत है या इनको वाटर, पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो हवा या पानी क्या होगा? स्टोमेटा यानी इन छोटे सुराख के ज़रिए से इनके अंदर जाएगा और ये उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और जब इनको पता चल जाएगा कि अब वेस्ट है, हमने उसको बाहर निकालना है, एयर फालतू है या वाटर फालतू है, तो इन्हीं सुराख के ज़रिए से क्या कर देंगे? उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, फ्रॉग, मेंढक, अर्थवर्म, ये जो ज़मीन पर चल होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो रेंगते हैं, ठीक है, वर्म्स होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। ये अब कैसे सांस लेते हैं? तो जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो किस तरह से सांस लेता है? देखें कि जो मेंढक होता है उसके पास भी नाक होता है सांस लेने के लिए, ठीक है। अब मेंढक पानी के अंदर भी रह सकता है और
खुश्की के अंदर भी रह सकता है। जब मेंढक पानी के अंदर होता है तो जिसकी जिल्द होती है, जो उसकी स्किन होती है, वो मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नमी वाली होती है, ठीक है। तो जब ये पानी के अंदर होता है तो ये अपनी मॉइस्ट बॉडी या मॉइस्ट स्किन के जरिए, नमी वाली स्किन के जरिए से क्या करता है, सांस लेता है। उसी नमी वाली स्किन के अंदर क्या होता है, इसकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसी के जरिए से हवा अंदर आ रही होती है और ये सांस लेता है पानी के अंदर। लेकिन अगर ये खुश्की पर हो तो इसका नाक होता है, ठीक है, हवा नाक के जरिए से किधर जाती है, इसके लंग्स तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इंसानों के अंदर ये प्रोसीजर होता है कि हवा क्या होती है, इसके नाक के जरिए से लंग्स फेफड़ों तक जाती है और फिर इसके खून में शामिल हो जाती है। इस तरह इसकी पूरी बॉडी में जब खून सर्कुलेट करता है तो वो हवा भी साथ साथ सर्कुलेट करती है, ठीक है। यानी क्या होता है कि जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, ये दो जगहों पे रह सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, यानी पानी के अंदर भी रह सकता है और खुश्की के अंदर भी रह सकता है। जब पानी के अंदर रहेगा तो जिसकी जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी के जरिए से क्या करता है, एयर को अंदर लेकर जाता है। लेकिन अगर जब ये खुश्की पर रहेगा तो बिल्कुल इसका प्रोसीजर ऐसे होगा जिस तरह मैमल्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है, रेप्टाइल्स के अंदर होता है और इवन के ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, इंसानों के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये क्या करता है, हवा को नाक के जरिए से लंग्स तक लेकर जाएगा, फेफड़ों तक लेकर जाएगा और फिर उस हवा को क्या कर देगा, साफ कर देगा और लंग्स क्या करेंगे, उस हवा को साफ करेंगे और फिर वो साफ हवा के अंदर हो जाएगी, खून में शामिल हो जाएगी और जिस तरह से खून सर्कुलेट करेगा वो हवा भी साथ साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड से समझ आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं इसकी रीडिंग। तो आ जाए रिस्पायरेशन। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो जानदार चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन। जो पौधे हैं, ये जानवर हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं व्हेन दे रिस्पायर, जब वो सांस ले रहे होते हैं। एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज। तो जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से सांस लेते हैं। मैमल्स, जो दूध देने वाले जानवर हैं, बर्ड्स, परिंदे, एंड रेप्टाइल्स, और रेंगने वाले जानवर, ब्रीथ थ्रू देयर नोज और नॉस्ट्रिल्स। तो ये अपने नाक या नथनों के जरिए से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एयर इज इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स। तो जो हवा है वो इनके किधर शामिल हो जाती है, लंग्स में जाती है, जो फेफड़ों का एक जोड़ा था उसके अंदर जाती है। द ऑक्सीजन इज इन द एयर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। फिर जो क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, खून में शामिल हो जाती है, जज़ब हो जाती है एंड इज कैरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ब्रीथ आउट या बाहर आ जाती है। जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है उस दौरान। इंसेक्ट्स, जो अशरात होते हैं, ये क्या कहते हैं, ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्पाइरैकल्स। इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्पाइरैकल्स। इस तरह ये देखिए फिगर में ये आपको नजर आ रहे हैं आवाज, ये सुराख इनको क्या कहते हैं, स्पाइरैकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरैकल्स। तो ऑक्सीजन जो है ना इनके बॉडी में एंटर होती है स्पाइरैकल्स के जरिए एंड पुश्ड आउट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। और फिर क्या होती है कि इनकी पूरी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है, एयर ट्यूब्स, हवा का एक जाल होता है, उसके जरिए से फैल जाती है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जिस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं इनके, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर। वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस। पानी के अंदर क्या होती हैं, गैसें हालू हुई हुई होती हैं। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो ये क्या होते हैं, अपने गिल्स के जरिए से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इनके पास नाक होता है, ये नाक को किसके लिए इस्तेमाल करती हैं, स्मेल के लिए। दे गल्प वाटर इन टू देयर माउथ। ये पानी क्या करती है, पानी को अपने मुंह के अंदर लेकर जाती हैं। विच पासिस आउट द गिल्स। तो वो उनकी गिल्स तक जाता है। ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। फिर ऑक्सीजन जो है ना उनके खून में शामिल हो जाती है इन द गिल्स, गिल्स में। फिशेस हैव नॉस्ट्रल्स। फिशेस के पास नथने होते हैं, नोज होता है, बट दे डोंट यूज देम। लेकिन ये इनको इस्तेमाल नहीं करती टू ब्रीथ विद, सांस लेने के लिए। दे यूज देम टू स्मेल विद। तो वो उसको सूंघने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स, पौधे, वो कैसे सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स। पौधों के छोटे छोटे सुराख होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, उनको स्टोमेटा कहते हैं। इन द लीव्स, उनके पत्तों के अंदर। एयर एंड वाटर, हवा और पानी कैन पास थ्रू दीज होल्स। इन सुराखों के जरिए से अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है। ये देखिए पत्ता बना हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख है, ये सुराख दिखाया हुआ है वाजे करके। इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और हवा या पानी स्टोमेटा के जरिए से अंदर और बाहर आता है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर। यानी ये मेंढक, फ्रॉग और ये अर्थवर्म में जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, वो नमी वाली होती है, ठीक है। उसके ऊपर सुराख होते हैं छोटे छोटे। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये अपनी बॉडी के जरिए से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको रिस्पायरेशन वाला टॉपिक समझ आ गया होगा।